तो दोस्तों गॉडजिला एक्स कॉन्ग से जुड़े टीवी स्पोर्ट और नए सीन के आने का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा दोस्तों। तो एक और नया सीन आ गया दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्ग को कैसे अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि उसे बीस्ट ग्लोब दिया जा रहा है और उसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं काफी पहले लाने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जरूर वो बीस्ट ग्लोब की ऐसे अपग्रेड की कोई क्लिप जरूर देंगे, जिसके बाद मुझे आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो ये वक्त आ गया, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि उसका बीस्ट ग्लोब कैसे काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि क्या यहाँ पर जो हमने देखा था बड़ा सा स्केलेटन जो कि ब्रिज बनाया हुआ है, तो उसे किसने बनाया? अगर वो बनाया गया तो साफ साफ देखकर लग रहा है कि उसे बनाया गया, तो किसने बनाया? तो इतना बड़ा टाइटन जिसकी रिब केज को वहां पर रखा गया, उसे उठाकर लाने वाले कितने बड़े होंगे, ये भी चीज हम यहाँ पर बात करने वाले। तो किसने उसे रखा वहां पर होगा, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल बनाए, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ओवर्स पे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बीस्ट ग्लोब के बारे में। तो बीस्ट ग्लोब कॉन्ग को इसलिए दिया जाता है क्योंकि सिमू से जब वो बैटल कर रहा होता है तो उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसका राइट हैंड ही इंजर्ड हो जाता है। तो जब उसका जो मेन वेपन है, जो उसका असली हथियार है उसके हाथ, वो भी उसका दायां हाथ, अगर वही इंजर्ड हो जाए तो दोस्तों तो उसके पास कुछ खास बचता नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उसे अपग्रेड देने की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो मोनार्क ने वो किया भी है, उसे अपग्रेड दिया भी गया, जिसका नाम है बीस्ट ग्लोब। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था बीस्ट ग्लोब के बारे में, उसका नाम भी आपको याद होगा काफी पहले उस चैनल पे। तो उसी वक्त दोस्तों मैंने आपको बताया था ये काफी ज्यादा मस्त, बिल्कुल जबरदस्त हथियार होने वाला है कॉन्ग के लिए। तो कॉन्ग जब इंजर्ड होता है तो उसे अपग्रेड दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो एक नई क्लिप आई हुई है जिसमें उसके मैकेनिज्म को यहाँ पर दिखाया गया। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, किसी और यूट्यूबर ने आप तक ये बात नहीं पहुंचाई होगी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो बीस्ट ग्लोब है दोस्तों, एक्चुअली इसको बहुत तरीके से कॉन्ग को यहाँ पर अफेक्ट करती है। ये कैसे? सबसे पहले तो उसके हाथ जो हीलिंग प्रोसेस है उसे वो तेज कर रही है। दूसरी बात उसे ताकत दे रही है कि उसे हाथ को सपोर्ट मिल रहा है जिससे वो अटैक कर सकता है, इस हाथ से लड़ सकता है। दूसरी बात उसके पावर को बढ़ाती है वो। और चौथी बात दोस्तों, उसमें एक्साइटमेंट एड्रेनलिन रश लाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, यहाँ पर उसे एड्रेनलिन दिया जाता है। इसकी बीस्ट ग्लोब में एड्रेनलिन होता है दोस्तों। और ये बात आप यहाँ पे कंफर्म तब होती है जब आप उसे देखते हो कि वो बेहोश होता है, लेकिन जब उसे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वो देखो उसकी आंखें फैल जाती है। तो एड्रेनलिन का दोस्तों यही सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि जब उसे दिया जाता है आपकी पुतलियां जो आंखों की वो फैल जाती है, आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, आप मतलब बिल्कुल फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाते हो कि नहीं अब लड़ना है या तो भागना है, जो भी करना है उसके लिए आप रेडी रहते हो। तो कॉन्ग यहाँ पर उसे जब दिया जाता है अपडेट, तो वो जैसे ही अपडेट होता है, अपग्रेड होता है दोस्तों, वो तुरंत खड़ा हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो सोचो कोई बंदा आराम से लेटा हुआ, थका हुआ बेचारा, वो उठ नहीं पा रहा है, उसे अचानक से बीस्ट ग्लोब देने से वो कैसे उठ जा रहा है? बीस्ट ग्लोब में अगर उसका सिर्फ वेपन है तो क्यों उठ जा रहा है? कोई बायोलॉजिकल चेंज नहीं हो रहा उसकी बॉडी में, तो कैसे उठ रहा है? तो दोस्तों यही वजह है कि उसकी बॉडी में एड्रेनलिन को यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये हर बार जब वो पंच करता है तो सेम उसके साथ यही प्रोसेस होता है। तो इससे क्या होता है, उसका एंगर और उसकी पावर भी बढ़ती है। इसलिए आप देखो ज्यादा मस्कुलर बल्कि आपको लग रहा है, क्योंकि वो बार बार दोस्तों उसे ये शॉट्स मिलते रहते हैं। क्योंकि जब वो पंच करता है, जैसे लूड करता है, तो उसके अंदर वो एड्रेनलिन यहाँ पर इंजेक्ट होता है। तो जब उसे आप लूड होते हुए देखते हो, उसी वक्त दोस्तों इसकी बॉडी में एड्रेनलिन यहाँ पर इंजेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी की जो कैलोरीज है, जो कि एनर्जी, उसको यूज कर पाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक से समझ गए होंगे पहले टॉपिक को। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों हम, कि ये जो हमने ब्रिज देखा हुआ है, ये बहुत बड़ा ह्यूज टाइटन है दोस्तों। मतलब उसके रिब केज को देखो तो 2000 मीटर है, तो इसकी फुल बॉडी कितनी बड़ी होगी। और दोस्तों बहुत लोग बोल रहे हैं गॉडजिला, दोस्तों गॉडजिला इतना बड़ा नहीं, इससे काफी ज्यादा बड़ा है ये टाइटन जो भी है यहाँ पे, उससे काफी ज्यादा बड़ा है गॉडजिला से। तो गॉडजिला ये हो नहीं सकता। कुछ लोग कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, वो भी इतना बड़ा नहीं है। कोई और टाइटन अभी तक दोस्तों है ही नहीं इतना बड़ा। इसलिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में सोचना है, ये कोई नया टाइटन है या फिर मैंने कहा कि सिमू के पूर्वज हो सकते हैं, बस उसके अलावा भी कोई यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। ये तो अलग बात हो गई, कोई भी है ये तो बाद में पता चल ही जाएगा वो भी। लेकिन दोस्तों बात है कि इसे जानबूझकर रखा गया है, यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। तो ये ब्रिज किसने बनाया होगा? या दोस्तों आपके मन में कुछ तो आ रहा होगा, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ये दोस्तों एक ही कर सकते हैं, जायंट एप्स। तो जब गॉडजिला लाइक क्रिएचर जाके सिमू है जो जैसा, तो वैसा अगर कोई क्रिएचर एग्जिस्ट कर रहा है हॉलो अर्थ में, उसे रेडिएशन मिल रही है, तो ऐसा थोड़ी कि एप्स को रेडिएशन नहीं मिलेगी, वो बड़े नहीं होंगे।
तो हॉलो अर्थ के सारे जो भी मॉन्स्टर वो काफी ज्यादा बड़े होंगे जो सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगातार रेडिएशन मिलती रहती है दोस्तों। तो ये काम जायंट एप्स का हो सकता है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, इंटेंशनली बस उसी उतने दूर के पार्ट को उन्होंने हटा दिया, तोड़कर अलग कर लिया, और उसे मदद से, कोई अकेला तो नहीं किया होगा, शायद 2-4 लोग मिलकर उन्होंने ये ब्रिज बनाया है। और दोस्तों ऐसा काम तो कोई और मोस्टरवर्स में नहीं कर सकता। पावर की बात अलग है दोस्तों, लेकिन ये इंटेलिजेंस दोस्तों जो है ये सिर्फ और सिर्फ जायंट एप्स में हमें देखने को मिलती है, जो कि कॉन्ग है। तो कॉन्ग से भी काफी बड़े जायंट एप्स यहाँ पर होंगे, बिल्कुल होंगे दोस्तों, और ये ग्रेट टाइटन वार के वक्त होंगे। तो वो भी अब विलुप्त हो चुके हैं, और जिससे उन्होंने बैटल की, जिसके ये स्केलेटन, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। तो जिनके बारे में हमें, ग्रेट टाइटन वार के बारे में हमें जरूर इस मूवी में कुछ ना कुछ हिंट या बताया जरूर जाएगा दोस्तों। और मैंने आपको बताया कि वो लोग जब पिरामिड में जाते हैं तो वहां पे एक हिंट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यही पॉसिबिलिटी बनती है कि जायंट एप्स होंगे जिन्होंने ये ब्रिज बनाया है। तो आपकी दोस्तों नजर में, आपकी ओपिनियन में ये काम कोई और क्या कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है कोई कर सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सिर्फ मॉन्स्टरवर्स पे।